हाँ जी, 1.7 का प्रश्न है पहले चैप्टर का, इसको देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, मतलब लगातार चलती है। मैं उस दिन भी समझाया था कि जैसे मैं आवाज़ निकालता हूँ तो बीच में ठहरती नहीं है, सीधे ही क्या होती है आपके कान तक पहुँचती है। इस ट्यूबलाइट से प्रकाश निकल रहा है तो लगातार चलता है, तो जो लगातार चलता है उसको क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो कैसी होती है? सतत होती है। तो क्यों होती है ये हमको बताना है। तो सीधा सीधा है, यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश रखें तो वह लगातार बल का अनुभव करता है, बस इतना ही लिखना है ना। ये लिख सकते हो कि स्थिर विद्युत क्षेत्र एक सतत वक्र होता है, कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगातार बल लगता है। बल का मान भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये होता है F = Q0E, इतना बल का अनुभव करता है। माने किसी में लगातार बल लगाते रहो तो चलती रहेगी। जैसे मान के चलो आप साइकिल चलाते हो तो आपकी साइकिल यदि पैडल न मारो तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। लेकिन लगातार पैडल मारते जाओ तो क्या होगा? चलती रहेगी। इसी तरह से आवेश में लगातार बल लगता रहे, वो भी क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। चलता रहेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा? सतत होगा। तो क्या जवाब दोगे इसमें? देखो, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगातार बल लगता है या लगातार बल का अनुभव करता है, जैसे भी लिखना हो। ठीक है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा कम आता है पर ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो इसको समझना। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, है ना, तो पहली लाइन यहीं से बन जाएगी। नाम लो इसका, क्या बोलोगे? यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु से, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जिससे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अब आप इस चित्र को देख करके भाषा बनाएंगे। बोलो तो यहाँ पर, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो, फिर इस बिंदु का नाम लो, क्या था ये? प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसका नाम लेना प्रतिच्छेद बिंदु से, फिर इनका नाम लेना है, क्या है? स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इस तरह से आपको इस दोनों का आंसर देना है। समझ में आ गया? कभी कभी तो गजब सा हो जाता है, माने ये प्रश्न में पूछ दिया और साथ में पूछ दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखो। आपको याद नहीं करना है, इसी में गुण दिया है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। दूसरा लिख सकते हो कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आंसर भी मिल जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता है। ठीक है। इसी के अथवा में दे दिया, एक प्रश्न ये दे दिया और अथवा में दूसरा प्रश्न दे दिया कि इसके गुण लिखो। गुण भी इसका आंसर है। ये पहला वाला प्रश्न ही उसका क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है, यदि छांटना चाहो तो। क्लियर हो गया इतना?